बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। मस्तूंग में धमाका, भारत फिर बेनकाब, अनवारुल हक का मौक़िफ़ और यौम विलादत का जश्न। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मर्दान में टीएमए कमेटी कॉलोनी में फायरिंग से मां और 2 बेटियों समेत 3 खवातीन जान बहक हो गई हैं। कहा जा रहा है कि घरेलू नाचाकी पर बेटे ने फायरिंग करके अपनी मां और 2 बहनों को कत्ल किया है। तहरे कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस और मेडिकल टीम जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 मेडिकल टीम ने जांबहक अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ परवेज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़, बताइए ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, अभी से कुछ देर कबल यहाँ मर्दान शहर में वाक़ यहाँ पर कमेटी जो कॉलोनी है यहाँ पर बिल्कुल टीमे के आसपास मौजूद है। यहाँ पर जो इकलौता वालिदैन का इकलौता बेटा था जवाद जिसका नाम है, और वो अपने वालिदैन से खर्चा मांग रहे थे। इसी बिना पर वो घर के अंदर दाखिल हुआ और अपने वालिदा से तकरार की, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी और फायरिंग से उनकी वालिदा और उनकी जो 2 बहनें थी वो मौका पर जान बहक हो गई। इसी तरह 3 खवातीन घर के अंदर जो जान बहक हो गई। उन जवाद के बारे में ये भी बताया जाता है कि जवाद अपने वालिदान का इकलौता बेटा था और बहुत लाडला था और इसी और अभी आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 340 रन का हदफ दे दिया। हैदराबाद दक्कन में खेले जा रहे वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक 14 और इमामुल हक 1 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने 80 और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने 103 रन की इनिंग खेली। साउथ शकील ने 75 रन बनाए, जबकि आगा सलमान 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शादाब अहमद ने 16 और इफ्तिखार अहमद ने 7 रन बनाए। कीवी बॉलर मिचेल सेंटर ने 2, मैट हेनरी और जेम्स और लॉकी फर्गूसन ने 1-1 पाकिस्तानी खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के एक और वाक़े ने हर दिल को रुला दिया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में खुदकुश धमाके में DSP मस्तूंग समेत 50 से ज़ायद अफराद जान बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। 25 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रमज़ान रिंद के 2 कज़न भी धमाके में शहीद हो गए। IG बलूचिस्तान के मुताबिक नमाजी मस्जिद से जुलूस के लिए निकल रहे थे कि धमाका हो गया। जान बहक DSP मस्तूंग की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर जाना चाहता था। DSP नवाज कशकोरी ने उसे रोका। IG बलूचिस्तान का दावा, कहा कि धमाके से मुतालिक शवाहिद मिले हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। खुदकुश हमला आवर मस्जिद के अंदर जाना चाहता था। DSP नवाज कशकोरी ने उससे रोका, जबकि IG बलूचिस्तान का दावा है और कहते हैं कि धमाके से मुतालिक शवाहिद मिले हैं। दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मस्तूंग में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। शोहदा की तादाद अंदाजे से कहीं ज़्यादा है। ऐसे भी ख़ानदान हैं जो अपने शोहदा को अस्पताल नहीं लाए और तदफीन कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि जो शोहदा अस्पताल नहीं लाए गए उन्हें भी फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। मस्तूंग में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। शोहदा की तादाद अंदाजे से कहीं ज़्यादा है। ऐसे भी ख़ानदान हैं जो अपने शोहदा को अस्पताल नहीं लेकर आए और उनकी तदफीन कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो शोहदा अस्पताल नहीं लाए गए उन्हें भी फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। ज़रूरत पड़ती तो जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। हंगू में भी दहशतगर्दों ने बड़ा वार कर दिया। 2 खुदकुश हमलावरों ने थाने और मस्जिद पर हमला किया।
5 अफराद की जान चली गई, 12 जख्मी हो गए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से नमाजी बड़े जानी नुकसान से भी बच गए। एक हमलावर ने रोके जाने पर थाने के गेट पर खुद को उड़ाया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोगों की बड़ी तादाद मस्जिद से निकल गई। दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में जाकर फटा, जिससे मस्जिद मुकम्मल शहीद हो गई। मस्तूंग और हंगू लहू लहू, निगरान वज़ीर आज़म, वुज़रा और सियासी रहनुमाओं की धमाकों की शदीद मजम्मत। अनवारुल हक काकड़ ने दुख का इजहार करते हुए जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दों से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने भी कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। झड़प में पाक फौज के 4 जवान वतन पर जान निछावर कर गए। जोब के करीब सरहद पर हुई झड़प में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। बीबीसी को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। पीटीआई के साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, ताहम मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने की सूरत में उन्हें जेल भेजने से मुतालिक वजारत कानून से राय मांग ली है और इस सिलसिले में इजलास भी तलब किया गया है। सियासतदान माजी के किरदार पर कौम से मुआफ़ी मांगे, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम। एजाजुल हक की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर मईशत के लिए किरदार अदा करना चाहिए। लेवल प्लेइंग ग्राउंड सबके लिए यकसा होना चाहिए। अगर जो कुछ हुआ मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। जब तक सियासतदान अपने माजी के जो उन्होंने किरदार अदा किए हैं उसमें माफ़ी नहीं मांगेंगे, कौम से भी माफ़ी मांगे, अपने आप से भी माफ़ी मांगे और वो ये कहें कि जो हो गया गलती होगी, आइंदा ये गलती नहीं होगी और आगे की तरफ चलें। अगर हम माजी में फंसे रहे और ये कह रहे कि मैं सच्चा हूँ, वो कहे मैं सच्चा हूँ, तो हम कभी भी आगे की तरफ पेशरफ्त नहीं कर सकेंगे। तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए कम से कम इस बात पे इत्तफाक करना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की जो मुहाफ़िज़ हैं उनके लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड जिसकी ये बात करते हैं, वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है वो बिला तफरीक होना चाहिए। हर जमात के लिए, हर शख्सियत के लिए एक जैसा माहौल हो और अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होती है तो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और अगर बाकी मामलात हैं वो भी अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कोई हतमी तारीख दे तो आवाम का इस्तराब ख़त्म हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, बोले कि नैब केसेस खुल गए हैं, अब तो सब वज़रा आज़म और जेल वाले वज़ीर आज़म एक ही सफ़ में शामिल हो गए। हम नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें, हमें कोई गिला शिकवा नहीं। लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए, लाइक्स और डिसलाइक्स आवाम की होनी चाहिए। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद का है ताल्लुक, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए तो आवाम में जो इस्तराब है वो ख़त्म हो जाएगा और साथ ही हल्का बंदियों का भी उन्होंने एक अपना जो इब्तदाई उन्होंने बनाई है उनका उन्होंने इजरा कर दिया। हम अपनी पार्टी से ऑब्जेक्शंस जो है उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर हम ऑब्जेक्शंस जो होंगे वो रेज करें। हमारे अपनी जमात है, हम फैसला अपनी जमात करेगी। हमने फ़िलहाल किसी किस्म का हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज की हिमायत नहीं की। ये बात हम मुतअद्दिद बार बता चुके हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन के दोराहे पर है और हम इस मामले में कोई पोजीशन नहीं लेते। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की हिमायत करते हैं।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में रजिश की हिमायत नहीं की। ये बात हम मुतअद्दिद बार बता चुके हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन के दोराहे पर है और हम इस मामले में कोई पोजीशन नहीं लेते। FBI ने सितंबर के लिए टैक्स कलेक्शन का मुकर्ररा हदफ हासिल किया। FBI ने सितंबर के लिए मुकर्रर करदा 795 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया। हतमी अदाद शुमार मौसूल होने पर में होने वाले टैक्स वसूलियाँ मुकर्ररा हदफ से तजावुज़ कर जाएंगी। रवा माली साल को पहली सहमाही FBI की टैक्स वसूलियाँ 2002 अरब रुपए से तजावुज़ कर गईं, जो मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कुरंगी कराची से गुज़श्ता दिनों निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन लूटने वाला मुलजिम पंजाब से गिरफ्तार। जिला कुरंगी की खुसूसी पुलिस टीम ने पंजाब से मुलजिम ज़ुहैब को गिरफ्तार किया। मुलजिम ज़ुहैब 6 करोड़ 35 लाख कैश समेत वैन लेकर फरार हुआ था। मुलजिम से करोड़ों रुपए कैश भी रिकवर कर लिया गया है। कुरंगी पुलिस मुलजिम को साथ लेकर कराची रवाना हो गई है। मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश की रोशनी में निजी सिक्योरिटी कंपनी के दीगर मुलाजिमीन की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरो जुल्म का खात्मा किया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदलो इंसाफ का दर्स दिया। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए सबको कोशिश करना होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर आए, इंसाफ का निज़ाम कायम किया और गरीब की फ़िक्र की। वो वहाँ टीम बनी जहाँ अशराफिया की हुक्मरानी थी, जहाँ जुल्म था, जहाँ जबर था, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन थी, वहाँ पर वो टीम बनाई। ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता बगैर दरगुजर के। इस पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बेइंतहा ज़रूरी है कि इंसाफ का वो निज़ाम हो। गरीब आदमी की फ़िक्र करो, गरीब आदमी की बात सुनो, गरीब आदमी की बात समझो, क्योंकि वो डिप्राइव्ड है। ये पाकिस्तान बन नहीं सकता जब तक हम गरीब गुरबा को साथ लेकर नहीं चलेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन के यौम विलादत बासआदत की मुबारक सातों में बोल भी पेश खास मौके पर खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। अता से बड़ा है उनका करम। इश्क नबी में बोल मौजू बना बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का अस्वा हुस्ना पर बयान हुए और नजराना अकीदत पेश किया गया। ये कौन के करार आया। मोहम्मद अली शाह ने अस्वा हुस्ना और तालीमात नबवी पर रोशनी डाली। अल्लाह ने मुमिनीन पर बड़ा फजल किया है। बेशक अल्लाह ने अपने महबूब को हम पर भेजा और फिर कुरान खुद कह रहा है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा कर। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुफ्ती वली मुजफ्फर ने भी सीरत नबी पर राय का इजहार किया। इस कायनात में जो कुछ है ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतव है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आपकी सीरत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद क्या थे। आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज रखा गया और फिर आपको कुल कायनात के लिए, कायनात का मतलब क्या है, अल्लाह ताला के सिवा जो कुछ है ये सब आलमीन है और ये कायनात है, इन सब के लिए आपको रहमत बनाया गया। नात आसिफ अली ने बारगाहे रिसालत में हदियातन पेश की। हर लम्हा ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्ले अला सल्ले अला। मारूफ नात ख्वां सूबिया अंसारी ने भी गुलहाया क़ीदत पेश किए। खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफ़ा ने, संभाल रखा है मुस्तफ़ा ने, संभाल रखा है। तमाम शुरका ने जोर दिया कि अस्वाए हुस्ना पर अमल करके दीनी और दुनियावी जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है।
कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात का दौरा दुआबा, धमाके से मुनहदम मस्जिद का भी मुआयना किया। जवानों से मुलाकात के दौरान कहा कि पुलिस जवानों को सराजे तहसीन पेश करता हूँ, एक खुदकुश को रोककर ज्यादा नुकसान से बच गए। कोर कमांडर का कहना था कि मुसलमान मस्जिद में मामूली लड़ाई का भी नहीं सोच सकता, धमाके करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जवानों ने नारा तकबीर और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सदर और निगरान वज़ीर आज़म ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत के लिए रहनुमाई का लाजवाल जरिया करार दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।